नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बांका चंदन 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रहने वाला लॉकडाउन गरीबों के बीच एक पहाड़ जैसी समस्या अपने परिवारों के बीच झेलना पड़ेगा। इस लॉकडाउन में सबसे अधिक मध्यम वर्ग के मजदूर परेशान होंगे। इसका मात्र कारण सरकार की घोषणाओं के बावजूद असफलता। एक तरफ सरकार कहती है कि गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, दूसरी तरफ विभागीय लापरवाही के कारण कार्डधारी होने के बावजूद उनके फिंगर नहीं आने के कारण या उनका राशन कार्ड लॉक हो जाने के कारण 60 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस समय एक दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। इसकी शिकायत अगर अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारीगण कहते हैं कि अभी लॉकडाउन है, 15 दिन के बाद आना, आपकी सुनवाई हो जाएगी। कार्यालय के समीप पहुंचते ही अधिकारी के छोटे कर्मचारी दौड़ कर आते हैं और कोरोना वायरस छुआछूत की बीमारी को समझकर शिकायत पत्र लेने से इनकार करते हैं। ऐसी स्थिति में गरीब मारा जा रहा है और उनका अनाज बाजार में बेचा जा रहा है। ऐसा यही कि हमारा अनाज 60 किलो मिलता था, अभी हमको एक भी अनाज नहीं मिल रहा। हम तो यही सिलाई करते हैं, इसी से बच्चा को गुजर बसर भी करते हैं। आप दर्जी का काम करते हैं? हाँ, हम दर्जी का काम करते हैं। पहले कहाँ मिलता था? अकबर अली के? पहले अकबर अली के पास मिलता था अनाज हम लोग का 60 किलो, अभी एक भी अनाज नहीं मिलता है। यहाँ तक कि राशन कार्ड क्या बोला, बंद हो गया है? राशन कार्ड बोला कि ऊपर से लॉक लगा दिया है सरकार, तो हम क्या करें? जबकि लॉकडाउन में अनाज मदद मिलना चाहिए। हाँ, अनाज मदद मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ मिल रहा है हम लोग को किसी तरह का अनाज। अभी स्थिति बहुत खराब हो गई। बहुत खराब स्थिति है। सरकार लॉकडाउन लगा दिया है, प्रशासन तंग तबाह करता है, काम उम नहीं करने देता। मुखिया कितना पैसा दिए? तो हम लोग क्या करेंगे? यही सब तो सब समस्या है। क्या नाम है आपका? मंसूर अंसारी। घर घोड़ा 10 नंबर वार्ड। डीलर के है? अकबर अली। आप एमओ साहब के पास गए थे? एमओ पास साहब कीजिए तो एमओ साहब बोला कि नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं है। मुखिया 10,000 टका मुखिया जी बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, हमारा तो कोटा है नहीं, ये तो ऊपर से किया है। 10,000 रुपया भी मांगता है। क्या है समस्या आपका? समस्या यही है सर कि हम 20 साल से चांदन में रह रहे हैं। यहाँ का आधार कार्ड बच्चा बुतरू का सबका बना हुआ है। राशन कार्ड आज 20 साल से मुखिया वार्ड को और ब्लॉक में देते देते थक गए, आज तक राशन कार्ड नहीं मिला और एक कनमा अनाज आज तक हमको फ्री में नहीं मिला है। और बाल बच्चा मरने के कगार पर है, कहता है कि जहर खा लेंगे। हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, क्या करेंगे बताइए? लॉकडाउन में कोई काम नहीं मिलता? कोई काम नहीं है, एकदम सारा काम धंधा बंद है। पुलिस ऊपर से डंडा बरसाता है, तो क्या करें, कहाँ भाग जाए? अब तो ऐसा स्थिति है कि मन करता है कि आत्महत्या कर लें। ऐसी स्थिति में मुखिया से संपर्क किए? मुखिया से सर संपर्क किए, वो कहता है कि वहाँ से डीएम भेजेगा अनाज आप लोगों को तब देंगे। और 15-20 बार कागज जमा किए राशन कार्ड के लिए, आज तक राशन कार्ड हमारा बन के नहीं। प्रधानमंत्री राहत कोष से कोई पैसा नहीं मिला? कोई 1 टका नहीं मिला है हमको आज तक। और मिलता भी होगा तो मुखिया वार्ड सब खा जाता होगा, हमको 1 टका आज तक नहीं दिया है। क्या नाम बताया? मनोज गुप्ता। घर चांदन। बांका से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। जनपद गोंडा के पुलिस कार्यों की समीक्षा के संबंध में महानिदेशक होमगार्ड नोडल पुलिस अधिकारी गोंडा ने दी जानकारी। सर, आप गोंडा आए हैं, पहली बार गोंडा आए हैं। हाँ। किस तरीके से आपका दौरा है, किस तरीके से क्या आपने देखा है? तो यहाँ पे ओवरऑल जो पुलिसिंग की व्यवस्था है उसकी समीक्षा के लिए आना हुआ है। कल तो मैंने ओवरऑल जनपद की समीक्षा की थी, आज जो है थानों की समीक्षा की है, कोतवाली और वजीर की। तो यहाँ जितने सक्रिय अपराधी हैं उनका से क्या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, ऐसे सक्रिय अपराधी जेल में हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या कार्रवाई की जानी है, और जो शीडर है या अन्य जो क्रियाशील अपराधी है उनकी वजह से जन सामान्य प्रभावित होते हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई जनपद पुलिस करने जा रही है, इसी पर विचार विमर्श के लिए आने में मेरा टॉप 10 अपराधी जो हैं उनको किस तरीके से कार्रवाई करेगी पुलिस, जिस तरीके से वो ये देखना है कि कहीं वो टॉप 10 जो अपराधी हैं किसी वांछित तो नहीं है, उसमें जेल भेजा जाए, उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है तो वो की जाए। अगर उनका पता लगाया जाए वो कहाँ पर है, अगर वो कोई अपराध कारित कर रहे हैं तो उसको चिन्हित करके उस अपराध में उनको पकड़ा जाए, रंगे हाथ पकड़ा जाए। यही कार्रवाई जो है वो पुलिस करती है, अपने उदाहरण कार्रवाई गैंगस्टर
चलिए, जो थाने और कोतवाली में पोस्टिंग का एक नया जो बनाया गया है, मानक तय किया गया है आबादी के हिसाब से, उसका क्या है और किस तरह से? अभी तो इसकी हमको जानकारी नहीं है, आबादी के हिसाब से क्या जिससे जो जातिगत होता है उसके हिसाब से पोस्टिंग का जो अभी तो इसका जो पहले से ही है वो निर्धारित प्रक्रिया है कि क्या रिजर्वेशन होगा, इसी के अनुसार जाति का कोई इसमें कोई। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र के ग्राम इब्राहिमपुर निवासी रामचंद्र रविवार की शाम करीब 3 बजे अपने खेत की सिंचाई बैजनाथ के पंपिंग सेट से कर रहा था। तभी पड़ोसी मनोज गौतम का बेटा शिवांशु नहाने के चक्कर में खेलते खेलते वहां पर चल रहे पंपिंग सेट के पास पहुंच गया। शिवांशु की शर्ट पंपिंग सेट में फंसने से चपेट में आ गया और पंपिंग सेट में बुरी तरह घायल हो गया। मासूम की इलाज के लिए स्वजन ढकवा बाजार के निजी अस्पताल लाया जा रहा था कि शिवांशु की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं मां कुसुम का रो रो कर बुरा हाल है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बरेली नगर में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। आज आए एक युवक की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद बरेली में कोरोना मरीजों की संख्या 3 हो गई। बरेली के वार्ड नंबर 12 विधायक गली में निवास करने वाले युवक की 2 दिन पहले 16 जुलाई से भोपाल एम्स में भर्ती है। उसी दौरान कोरोना सैंपल ले गया, जिसकी जांच रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई। युवक के संपर्क में आए परिजनों सहित 6 लोगों के सैंपल लिए गए। साथ ही एक अन्य युवक का सैंपल लिया गया और धीरे धीरे बरेली क्षेत्र में कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारते जा रहा है। जानकारी मिली है कि वो पहले से ही एम्स में अपने इलाजरत हैं, तो कोई नहीं, उनकी जो संपर्क में आए हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब की टीम आ चुकी है और फिलहाल में सबका जो संपर्क में है उनका भी सैंपल और की जांच हो रही है। साथ ही जो कंटेनमेंट एरिया है वो उसको कर रहे हैं, दोनों क्षेत्र की सीमाएं सील कर दी हैं और उनसे जो संपर्क में उनकी हिस्ट्री भी ज्ञात की जा रही है, जो संपर्क में उनकी भी काम करेंगे हम लोग। ये हॉस्पिटल में सुबह करीब 5:30 बजे आए थे, 5:30 और वो सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी और उनको वहाँ पे देखा गया और उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया गया, उपचार किया गया और साथ में उनका फिर सैंपल भी दिया गया हॉस्पिटल में सैंपल। क्योंकि मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, इसलिए हमने सैंपल लेने के बाद तुरंत ही उनको एम्स भोपाल में रेफ़र कर दिया था। तो वो एम्स भोपाल में जाकर 16 तारीख को एडमिट हो गए हैं। वहाँ पे करीब 11 साढ़े 11 बजे सुबह एडमिट हुए हैं, उसमें वहाँ इलाज चल रहा है और अभी रिपोर्ट जैसे आई है कि एम्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें उनको कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। रायसेन से सीनियर संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। संत कबीर नगर बखीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरडोबा के तमाम टोलों में भारी जलजमाव, घरों में घुसा पानी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल, जरूरी सामानों के लिए घुटने पर पानी में चलकर निकल रहे ग्रामीण। क्या परेशानी है यहाँ पे? यहाँ जल निकासी का कोई साधन नहीं है। कौन सा ग्राम सभा है ये? ग्राम अमरडोबा है। यहाँ ग्राम प्रधान भी और कोई अधिकारी भी सुनने का तैयार नहीं है। कितने दिन से परेशानी यहाँ पे है? जब से हर साल परेशानी होता है, जब बरसात होता परेशानी बढ़ जाती। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुस्तफ़ा है। ये बताइए कौन सा ग्राम सभा है ये? अमरडोबा। क्या दिक्कत है यहाँ पे? जब भी बारिश का टाइम होता है तब यही प्रॉब्लम रहता है। पानी का ही, जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं, हर साल यही हर प्रॉब्लम? साल यही परेशानी है। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। कौन सा ग्राम सभा है ये? अमरडोबा। ये बताइए कौन सा ग्राम सभा है ये? ग्राम अमरडोबा है। क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ ये बारिश में पानी से भर जाता है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कब से है ये? अरे हर साल ऐसे ही होता है, हर साल मतलब जो है। हाँ, प्रधान कहेगा अगले साल जो है करा देंगे या फिर मौसम सही होगा तो साफ करा देंगे, लेकिन कभी ऐसा साफ नहीं हुआ। ये बताइए कौन सा ग्राम सभा है ये? ये अमरडोबा है और आने जाने में परेशानी हो रही है और इसमें काबला समझ लीजिए स्वच्छ केंद्र पे काबला आने जाने में। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।